जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस की कुछ क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। जो यूपी पीसीएस के पेपर होते हैं, यूपी पीसीएस या यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। तो आज हम जानेंगे कि इसमें जो यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में या जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हुए हैं, पूर्वावलोकन की बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चन क्या हैं। तो आइए हम लोग अपना जो है ये पहले जान लेते हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। एक दो प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। पहला है दोस्तों मौलिक अधिकार, जिन्हें फंडामेंटल राइट कहा गया है। वो 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद में दिए गए हैं, 12 से लेके 35 तक। और दूसरे हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन एक प्रकार के ये भी अधिकार हैं दोस्तों। ठीक है, ये राज्य का जो कर्तव्य है उसको बताया गया है। 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। तो हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनमें अंतर क्या। मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पहले देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ये अमेरिका के जो संविधान है उससे लिए गए हैं। ठीक है, जो अधिकार बिल था अमेरिका के संविधान में, उससे ही संबंधित हैं ये। और इसके बाद इनकी प्रवृत्ति जो है नकारात्मक होती है, राज्य के प्रति ये नकारात्मक होते हैं मौलिक अधिकार। और ये वाद योग होते हैं। इनके उल्लंघन पर न्यायालय में इन्हें लागू कराया जा सकता है जाता है। ठीक है, कानूनी रूप से मान्य होते हैं। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो वर्णन है पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया है। और इसके बाद ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उससे संबंधित क्या प्रावधान है? देखिए, ये तो मौलिक अधिकार हो गए। दो प्रकार के अधिकारों की बात कही गई, एक फंडामेंटल राइट, दूसरा डीपीएसपी। अब डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी क्या है? ये भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इनकी प्रवृत्ति जो सकारात्मक होती है, क्योंकि राज्य इनके प्रति सकारात्मक बात करता है। मतलब ये राज्य के निदेशक जो तत्व हैं, इन्हें कल्याणकारी भी बोला गया है। राज्य के लिए कल्याणकारी अवधारणा रखते हैं, इसीलिए ये सकारात्मक है। लेकिन इनको न्यायालय में लागू कराने के लिए, जैसे मान लो कोई भी आपका राज्य के निर्देशक तत्व फॉलो नहीं हो पा रहा, आपके क्या नाम तत्व का हनन हो रहा है, तो इसमें न्यायालय में जो है इसके प्रति कोई अपील या कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता, या न्यायालय इन्हें लागू भी नहीं करा सकता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो न्यायालय इन्हें लागू करा सकता है। इसी प्रकार से नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है इनकी। लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। अगर इन्हें लागू कराना है तो विधान बनाना पड़ेगा। इसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए हैं ये। सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो बेसिक जो अंतर है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, अधिकार क्या है और निर्देशक तत्व क्या है दोनों प्रकार के ये अधिकारी। एक मौलिक अधिकार है, एक राज्य के निर्देशक तत्व हैं। तो आइए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लें, क्योंकि हम लोग जो है पूर्वावलोकन की बुक है उससे ही सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुका है, 14 मई को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सभी से संबंधित क्वेश्चन हमने इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग अपना जो है क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है जो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य। ऑप्शन ए, राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये आईएएस प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। आईएएस प्री 2002 में। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं फैक्ट में? कह रहे हैं राज्य के निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं। देखिए, ये
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, एक प्रकार से ये भी मौलिक अधिकार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। एक, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये गलत है। अगला क्या, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं की बात कर रहा कि इसमें से राज्य का निर्देशक तत्व नहीं है, तो ये एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। ये तीनों उद्देश्य हैं। ये किस में पूछा गया था? यूपी पीसीएस 2013 में और यूपी आरओ एआरओ 2013 में, मेंस की जो परीक्षा हुई थी यूपी आरओ एआरओ में, उसमें पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ऑप्शन ए, पूर्वोत्तम केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। पूर्वोत्तम संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त हैं। ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। भाषा जरूर समझिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वही रहेंगे घुमा फिरा के, फैक्ट उतने ही रहेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो कभी कभार एक आध क्वेश्चन आईएएस में भी फैक्चुअल पूछ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक, तो क्वेश्चन वही रहेंगे, बस भाषा समझने की कोशिश करिएगा। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के कृत्य के विरुद्ध दी गई सुरक्षा की गारंटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए, जो कथन एक है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। और कथन दो है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, ये दोनों गलत हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। यमसी शीतलवाड़ के अनुसार नीति निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ना तो एक और ना तो दो। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। भाग 4 की बात कर रहा, वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, गलत है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। कथन दो, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, और सही है बिल्कुल। ठीक, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित होंगे। तो एक दो दोनों सही है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं, सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, इनफोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक दो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए, राज्य के निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची में। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों में। ऑप्शन डी, प्रस्तावना में। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पूछा गया? बीपीएससी में पूछा गया, उत्तराखंड में पूछा गया, यूपी लोअर आईएएस में पूछा गया। ठीक है, तो ये इतनी परीक्षाओं में पूछा गया, तो ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए राज्य के निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी सातवीं अनुसूची। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये आईएएस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, उत्तर ए इसका सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये कब पूछा गया? यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया और यूपी लोअर सब उसमें 2013 में पूछा गया। अगला देखते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के निर्देशक तत्वों में या ए और सी दोनों में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, क्योंकि राज्य के निर्देशक तत्वों में भी दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। क्योंकि और जो हमारी प्रस्तावना है, जैसे प्रस्तावना में बोला गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द उसमें यूज किए गए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें की गई हैं। तो इस हिसाब से कल्याणकारी राज्य की बात ही प्रस्तावना भी कर रही है। तो ए और सी दोनों सही हैं। इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया हमारे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन डी गांधीवादी या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है। 3 वर्गों में हमने बांटा है राज्य के निर्देशक तत्वों को। समाजवादी हैं, उदारवादी हैं और गांधीवादी हैं। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदारबौद्धिकवादी और गांधीवादी, मानवाधिकारवादी, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया गया है। राज्य के निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है तथा ये गैरवाद योग हैं। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, कौन कौन से हैं? समाजवादी हैं, उदार बौद्धिकतावादी हैं, गांधीवादी हैं, मानवाधिकारवादी हैं और सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से या आयरलैंड से? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं और अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो वो अमेरिका से लिए गए। ये भाग 4 में है और वो भाग 3 में है। ठीक, दोनों ये जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे और मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए और ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जापान। अभी हम देख चुके ऑप्शन सी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कब पूछा गया? यूपी पीसीएस 2005 में और यूपी पीसीएस प्री 1994 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। अगला निर्देशक सिद्धांत वाद योग है, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाद योग नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आईएएस प्री 2013 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता के अधिकार का, राज्य के निर्देशक तत्वों का और स्वतंत्रता के अधिकार का, कल्याण की अवधारणा का। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य के निर्देशक तत्वों का। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत प्रावधानित है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम
रूप से साधन हो। 39 खा तथा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। 39 गा अनुच्छेद 39 गा में इस प्रकार धन का केंद्रीकरण भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं हम। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, आर्थिक अधिकार। इसका क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये कब कब पूछा गया? यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में, और ये एलडीसी में पूछा गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये ऑप्शन बी सही है। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है, जबकि प्रश्न में शेष विकल्पों का उल्लेख संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। ये यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार ना होकर ये एक फंडामेंटल वो डीपीएसपी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, और जो लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनके लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे? तो इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।